हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 7 के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है पौधों में पोषण, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है, सभी जीवों को खाद्य यानी कि भोजन की आवश्यकता उनके शरीर की वृद्धि और विकास के लिए होती है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो हमारी दैनिक गतिविधियों जैसे चलना, सोचना, सांस लेना, इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यक होती है। यह ऊर्जा शरीर की मरम्मत और रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बनाए रखती है। भोजन से प्राप्त विभिन्न पोषक तत्व शरीर के विशिष्ट कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जीवों को खाद्य की आवश्यकता इसीलिए होती है ताकि जो शरीर है हमारा, उसकी वृद्धि होती रहे, उसका विकास होता रहे, और जो पोषक तत्व हम खा रहे होते हैं उससे हमारे शरीर का निर्माण होता रहे, जिससे हम जो दैनिक गतिविधियां करते हैं जैसे कि चलना, सोचना, सांस लेना, बोलना, ठीक है, जो भी गतिविधियां करते हैं उसमें हमारी मदद करती है। ठीक है, और जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में भी मदद करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में परजीवी और मृतजीवी के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले परजीवी को देख लेते हैं। ये जीव जीवित प्राणियों पर निर्भर रहते हैं और उनके शरीर से पोषक प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो उनके शरीर में पोषक तत्व होते हैं उससे अपने शरीर का पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे मेजबान को हानि पहुंचती है। यानी कि जो होस्ट होता है, जिस जीवित प्राणी पे, जीव पे वो रह रहे होते हैं परजीवी, उसको जो है इन परजीवियों से क्या होती है, उनके शरीर को हानि पहुंचती है। उदाहरण के लिए अमरबेल, जूं, मलेरिया, ये सभी क्या हैं? ये सभी परजीवी हैं। ठीक है, तो अमरबेल जो है दूसरे जीवित पौधे पर या पेड़ों पर जो है ग्रो करता है और उसी से जो है अपना पोषण बनाता है, क्योंकि अमरबेल खुद से स्वयं से अपना भोजन नहीं बना सकता है। ठीक है, तो उससे जो है पोषण प्राप्त करता है और उस जो वृक्ष होता है उसको हानि भी उससे पहुंचती है। नेक्स्ट जो है वो मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ये जीव मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और पर्यावरण में अपघटन के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कवक, कुछ बैक्टीरिया या फिर मशरूम। तो ये जो है उदाहरण है मृतजीवी के। तो मृतजीव क्या होते हैं? मृतजीवी जो जीव होते हैं वो मृत या फिर जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हीं से जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी अपने शरीर को पोषण जो है उन्हीं मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायता करते हैं। तो इसके उदाहरण देख लीजिएगा, कवक हैं, बैक्टीरिया हैं या फिर मशरूम। तो ये यहाँ पे ये वाला जो आंसर है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो किसी पत्ती में किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि उस पत्ती में मंड उपस्थित है अथवा नहीं? तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, हमने वीडियो में भी, जो इस चैप्टर की वीडियो है उसमें भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पत्ती में स्टार्च का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले पत्ती को गर्म पानी में डालकर क्लोरोफिल हटाएं। ठीक है, तो पत्ती में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पत्ती हम ले रहे हैं जिसमें हमें पता लगाना है कि उसमें स्टार्च उपस्थित है या नहीं, तो उस पत्ती में स्टार्च का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले पत्ती को गर्म पानी में डालकर क्लोरोफिल जो होता है उसको हटा देंगे। यानी कि जो ग्रीनिश पार्ट होता है ना, ऊपर ग्रीन, वो जब हम हटा देंगे, फिर अल्कोहल में रख कर उसे रंगहीन करेंगे। फिर जो पत्ती होती है, जो भी उसका स्ट्रक्चर, जो ढांचा बचता है वो क्लोरोफिल हटाने के बाद में, तो उसमें उसको जो है हम उसको कलरलेस करने के लिए क्या करेंगे, अल्कोहल में डिप करेंगे, अल्कोहल में उसको डुबो के रखेंगे। इसके बाद पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे। ठीक है, आयोडीन विलयन की बूंदें ही क्यों डालेंगे? क्योंकि मंड या फिर स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए हम आयोडीन विलयन यानी आयोडीन सोल्यूशन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं
तो यदि पत्ती नीली या काली हो जाती है तो इसका अर्थ है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। यह परीक्षण प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, तो आयोडीन के परीक्षण में आपने देखा था चैप्टर में कि जो कलर होता है वो नीला या फिर काला हो जाता है। अगर नीला काला हो गया है इसका मतलब क्या है कि उस पत्ती में स्टार्च मौजूद है, और यह क्या दर्शाता है कि जो पत्ती है उसमें जो उस पत्ती का जो प्रकाश संश्लेषण के बाद में जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, स्टार्च था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें खाद्य संश्लेषण किस प्रकार से होता है उसको आइए हम इस आंसर में देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक द्वारा संभव हो पाती है, जो कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करता है। जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो जो लाइट एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उप उत्पाद होता है, यानी उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है, पत्तियों से बाहर निकलती है, जो वातावरण में छोड़ दी जाती है। बना हुआ भोजन पौधे के विकास और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो भोजन पौधे बनाते हैं वो एक तो खुद के विकास में भी यूज़ करते हैं, यानी पेड़ पौधे उसको उसी से अपना भी पोषण करते हैं, अपने भी शरीर की जो है वृद्धि ग्रोथ करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो अन्य जैविक क्रियाएं होती हैं उसके लिए भी उपयोग में ये लाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। तो एक चित्र के माध्यम से हमें दर्शाना है कि जो प्लांट होते हैं वो भोजन के मुख्य या फिर मूलभूत स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं। उन्हीं से जो है हमारा भोजन या फिर अन्य जीवों को उनका भोजन प्राप्त हो पाता है। तो प्लांट जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसी को जो है अपने जो पूरा उनका जो बॉडी होती है प्लांट की उसमें स्टोर करके रखते हैं और उसी फूड को एज अ फूड अदर जो एनिमल होते हैं वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो मूलभूत स्रोत जो है भोजन का पौधे ही होते हैं। इसका जो चित्र है आप इस चित्र के माध्यम से उसका उत्तर यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो ज़मीन से यानी जो मिट्टी होती है उससे जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। उसके बाद में प्लांट अपने आसपास जो मौजूद एयर है अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल उसके बाद में सौर ऊर्जा यानी कि जो सूर्य की जो रोशनी है उसके मदद से इन सभी की हेल्प से जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड यानी अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन जो है पर्यावरण में वातावरण में रिलीज़ करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया इस पूरे चित्र के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो ही जो है मूलभूत सोर्स होते हैं भोजन के और इन्हीं पौधों को यानी उत्पाद को अन्य उपभोक्ता जो होते हैं वो खाते हैं और अपने शरीर का पोषण करते हैं। तो जो मूलभूत स्रोत होता है भोजन का वो कौन होते हैं, पौधे ही होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी कहते हैं क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो प्लांट अपना भोजन संश्लेषित जो भोजन होता है उसका भंडारण किस रूप में करते हैं, तो वो मंड के रूप में करते हैं या फिर स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में
पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं और डैश का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो है जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, CO2 लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कौन सा उत्पाद बनाते हैं, तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, O2 ऑक्सीजन, और ग्लूकोज बनाते हैं उत्पाद के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहला यहाँ पे पूछा है कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। तो पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा है? अमरबेल है। ऊपर चैप्टर में आपने देखा था अमरबेल, जो कि पीले रंग की बेल होती है, दूसरे पौधों पर उगती है और ग्रो करती है, और इसको परजीवी पादप कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? अमरबेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं, तो स्वपोषी भी हो और विषम पोषी भी हो, तो ये कौन सा है? घटपर्णी पौधे होते हैं। घटपर्णी पौधे जो होते हैं वो तो घटपर्णी पौधे होते हैं जो कि खुद का पोषण करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी की वजह से वो कीड़ों का भी भक्षण करते हैं। ठीक है, यानी कीड़ों को भी खाते हैं। नेक्स्ट है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? पर्ण रंध्र कहते हैं। पर्ण रंध्र। ठीक है, तो पर्ण रंध्र क्या करते हैं? ये पत्तियों में उपस्थित होते हैं और गैसों के आदान प्रदान यानी विनिमय में सहायता करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, सही उत्तर में सही का चिन्ह लगाना है। तो अमरबेल उदाहरण है किस चीज़ का उदाहरण? अमरबेल इसमें से स्वपोषी है, परजीवी है, मतजीवी या फिर परपोषी है? तो अमरबेल क्या है? परजीवी का उदाहरण है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो कीटों को अपना आहार के रूप में कौन ग्रहण करता है? घटपर्णी जो पौधे होते हैं, पिचर प्लांट, वे कीड़ों को खाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, इनको आपस में मैच करना है। तो पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। नाइट्रोजन ये जीवाणु हो जाएगा। यहाँ पे जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, मिट्टी में मौजूद होते हैं जो जीवाणु, वो नाइट्रोजन को पौधों के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसको जो यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ऐसे जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमरबेल। तो अमरबेल क्या है? ये एक अमरबेल परजीवी है। जंतु कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। कीट भक्षी पौधे कैसे होते हैं? कौन से होते हैं? तो ये घटपर्णी है या फिर पिचर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है क्या पूछा गया है? निम्न कथनों में से सही अथवा असत्य कथनों का चयन करना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, रिलीज होती है? नहीं, क्या होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ पे आप असत्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, क्या उन्हें मृतजीवी कहते हैं? तो क्या वे मृतजीवी कहलाते हैं? तो ये भी आपका जो है ऑप्शन क्या है? असत्य है। वे कैसे कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन होती है गैस और ग्लूकोज होती है। तो प्रोटीन नहीं है मतलब क्या है? ये सही है, यानी सत्य है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो क्या सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है? हाँ, ये भी क्या है? सत्य है। कौन हेल्प करता है सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए? क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है, वो मदद करती है। आगे सही विकल्प को चुनना है यहाँ पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से
कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूल रोम से, रंध्र से, पर्णशिराओं से या फिर वायुदल से। तो ये जो है आप इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, रंध्रों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ली जाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधों में। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो वह कौन सा भाग है जिससे जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पुष्प द्वारा या फिर पत्तियों द्वारा? तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही है, पत्तियों द्वारा। वायुमंडल से पत्तियों द्वारा ही जो है पादप अपने अंदर किसको एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं पत्तियों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इस चैप्टर की। आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्राणियों में पोषण को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।